नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सहायक अध्यापक LT ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड एक मेरिट लिस्ट लेके उपस्थित हुआ हूं कि इस परीक्षा के अंतर्गत क्या मेरिट लिस्ट रहेगी, कितने में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इस संबंध में मैं एक छोटी सी ये मेरिट लिस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ। यदि जिन बच्चों के इसके अकॉर्डिंग नंबर आ रहे हैं वो बेचिंता हो जाए, उनका सिलेक्शन 100% होगा। और कई बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो इसकी परिपूर्ति नहीं कर पाएंगे, वो निराश ना हो। जैसी नई सरकार का गठन होगा उसके पश्चात 700 के आसपास फिर से वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि जो नई सरकार बनेगी उसके सम्मुख से एक बड़ी चुनौती होगी। जो ये रिक्त बैकलॉग हो या जो रिक्त पदों के सापेक्ष पदों को सर्जित करने के बारे में हो, वो जल्दी ही विज्ञप्ति प्रकाशित होगी। चाहे हम सहायक अध्यापक LT के बारे में बात, प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत, क्योंकि इस माह बहुत ज्यादा रिटायरमेंट हुए हैं। साथ ही यदि आप देखोगे LT से प्रवक्ता तकरीबन 2200 से अधिक अध्यापकों को यहाँ पर पदोन्नति हुई है, जिसके अंतर्गत ये पद रिक्त हो चुके हैं। कई बच्चों के दिमाग में एक चीज बड़ी ही बैठ चुकी है कि यहाँ पर जिस प्रकार से कहा गया था कि 25% यहाँ पर पदों पर वृद्धि होगी। दोस्तों, यदि मैं आपको बताऊं, जो 25 पदों में जो वृद्धि होगी वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की नहीं होगी। जो LT भर्ती प्रक्रिया चल रही है 1400 कुछ पे, उन पे 25% ये नियम लागू होगा। उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं ड्राइंग सब्जेक्ट के अंदर, तो आप ये लेके चलिए 5 या 8 के आसपास यहाँ पर पदों में बढ़ोतरी होगी। अगर ये पदों में बढ़ोतरी होगी तो फिर ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड होंगे। तो हर कैटेगरी वाइज यदि मैं बात करूँ, किसी की झोली में 1 आएगा, किसी की झोली में 3 आएंगे, किसी की झोली में 5, ऐसे करके पदों पर आएंगे। कभी भी ये ना सोचे कि जो 25% जो पद बढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बढ़ रहे हैं। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात है कि जो ये LT का जो रिजल्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग का, वो कोर्ट में विचाराधीन है। और जिस प्रकार से आपको पता है ये चुनाव वर्ष है, 5 राज्यों में चुनाव के तिथियों का ऐलान हो गया है और अभी तक ड्राइंग एंड पेंटिंग का ये रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस कर रही हैं, टकटकी निगाहों से इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, आइए मैं आज आपके सम्मुख से मेरे द्वारा एक सर्वे किया गया है, जिसमें 500 से 600 बच्चों का ये सर्वे किया गया है, जिसके अंतर्गत हमने एक मेरिट लिस्ट जारी की है। उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि जो ड्राइंग और पेंटिंग का जो रिजल्ट रहेगा वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप इस मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं तो आपका निश्चित रूप से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आइए जानते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। जो टॉपिक की यदि मैं बात करूँ तो वो टॉपिक है आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जनरल मेरिट लिस्ट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटिंग एग्जाम। जो आपने जो परीक्षा दी थी उसके अंतर्गत आप क्वालिफाई हैं नहीं है, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगा, जो जनरल के अंतर्गत जो मेरिट अभी वर्तमान समय में जो जारी रहेगी, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें पुरुष वर्ग के अंतर्गत 92.25 ये हाईएस्ट यहाँ पर मेरिट रहेगी। और जो कट ऑफ गिरेगी जनरल में पुरुष वर्ग के अंतर्गत वो 78 नंबर पे यहाँ पर मेरिट गिरेगी। आई होप ये भी हो सकता है कि ये 80 में ना गिर जाए, ठीक है, 80 के समथिंग ये गिर सकती है। अब मैं बात करूं जनरल मेरिट के अंतर्गत महिला वर्ग की यदि मैं बात करूं तो महिलाओं का यहाँ पर दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर है 87 था, ये 87 से 73 ये नंबर ये रहेंगे। अगर इसके बीच में यदि कोई बहन इस मेरिट को क्रॉस कर रही है, इसके समकक्ष वो नंबर लेके आई है, तो उनका चयन होना निश्चित रूप से है। देखिए, अब बात करते हैं OBC की मेरिट की। यदि मैं बात करूं तो OBC की मेरिट के अंतर्गत आप देखोगे पुरुष वर्ग के अंतर्गत 84 ये हाईएस्ट रहेगी। और यदि जो कट ऑफ जो गिरेगी वो 76 नंबर पर यहाँ पर पुरुषों पर ये कट ऑफ गिरेगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा दोस्तों, आपने इससे पूर्व 2018-16 या कहीं 2018 के अंतर्गत जो जनजाति कल्याण के अंतर्गत जो ड्राइंग की जो भर्ती हुई थी उसमें भी मेरिट बहुत हाई गई थी। और उसी के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो इस बार भी मेरिट हाई रहेगी, सबसे अधिक इसी सब्जेक्ट में ये हाईएस्ट रहेगी। अगर OBC में अगर मैं महिला वर्ग की यदि वो बारे में बात करूँ, ये 87 ये हाईएस्ट रहेगी, 87 से 68.5 ये महिला वर्ग के अंतर्गत रहेगी। क्योंकि यदि आप इस LT रिजल्ट को उठा के देखोगे, जो अन्य विषय का जो जारी हो चुका है, तो उसमें महिलाओं ने ही अपना वर्चस्व बनाए रखा है। तो महिलाओं का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभुत्व ऊंचा होते हुए दिखता है और वो कहीं ना कहीं पुरुषों को पछाड़ती हुई नजर आती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी ये मेरिट रहेगी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आपको SC वर्ग के अंतर्गत यदि मैं बात करूँ तो SC वर्ग के अंतर्गत क्या मेरिट रहेगी उसको हम देखें। तो दोस्तों, SC वर्ग के अंतर्गत मैं पुरुष वर्ग की बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो पुरुष वर्ग के जो हाईएस्ट जो नंबर रहेंगे वो 82 हाईएस्ट रहेंगे।
और जो कट ऑफ जो गिरेगी पुरुष वर्ग में वो 74 रहेगी। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो 87 के आसपास या 80 या 90 के आसपास भी रहेंगे, वो ओपन मेरिट में आएंगे। और अदरवाइज जो मैरिज लिस्ट रहेगी एससी की तो वो 82 से 74 के मध्य ये मैरिज लिस्ट रहेगी। इसके अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी के नंबर आए हैं वो अपना निश्चित रूप से सिलेक्शन लेके चले। और यदि मैं महिला वर्ग के यदि मैं बारे में बात करूँ एससी के अंतर्गत तो 78 से या 69 यहाँ पर ये वो रहेगी कट ऑफ। जो हाईएस्ट रहेगी महिला वर्ग के अंदर 78 रहेगी और जो कट ऑफ गिरेगी एससी के अंतर्गत वो 69 के अंतर्गत ये कट ऑफ गिरेगी। अगर इसके अंतर्गत जितने भी बहनें इस मेरिट को करेक्ट करती हैं तो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। दोस्तों अब मैं बात करूं एसटी मेरिट की तो उसके अंतर्गत बड़ा हेर फेर देखने को मिल रहा है। एसटी के अंतर्गत जो मेल वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी, तो वो 80 नंबर यहाँ पर हाईएस्ट रहेंगे और 73 इनके यहाँ पर कट ऑफ गिरेगी पुरुष वर्ग के अंतर्गत। और महिला वर्ग की यदि मैं बारे में बात करूँ दोस्तों वो 78 से 65 ये रहेगी। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं महिलाएं आगे हैं पुरुषों से थोड़ा सा, देखें, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये समझना होगा कि आप यदि 90 से 65 के बीच में हैं, ओपन की बात करो, मैं सभी को इसमें लेके चल रहा हूँ, तो उन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होना निश्चित रूप से है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं लोगों के कि माइनस मार्किंग की वजह से उनके नंबर पीछे आ चुके हैं। आप ये लेके चलिए, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो इस चीज़ को फुलफिल करना होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बात करूंगा, EWS के जो अभ्यर्थी है कमजोर वर्ग सामान्य वर्ग के अंतर्गत, उनकी जो मेरिट रहेगी दोस्तों वो भी 90 से 86 के बीच ये रहेगी। पुरुष वर्ग के अंतर्गत मैं बोलूँ तो महिला वर्ग की यदि मैं बात करूँ ये 88.75 यहाँ पर हाईएस्ट रहेगी महिलाओं की। और यदि मैं बात करूँ जो लास्ट रहेगी वो 70 के आसपास ये रहेगी। यदि आप लोगों का इसके बीच या इसके दरमियान अगर नंबर आता है तो आप अपना सिलेक्शन निश्चित रूप से लेके चलें। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ये सब्र का फल आपके लिए कड़वा नहीं होगा, ये मीठा ही साबित होगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा और कर लीजिएगा, आपके लिए जो ये रिजल्ट जारी होगा ये खुशियाँ लेके आएगा। अगर मैं बात करूँ कई बच्चों ने, मैंने देखा था कि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर मैं जो शीतकालीन अवकाश है उसके चक्कर में कोड बंद है, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने उसमें कमेंट भी किया था कि आप लोग ये भ्रम फैला रहे हो, ये फैला रहे हो। मैं उन अभ्यर्थियों से खास तौर से कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को सही सूचना उपलब्ध है आपके सम्मुख से तो कृपया हमें बताएं। हम अपने जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको साझा करें जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। आप कई अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि आप बीएड वालों का पक्ष रख रहे हैं। मैं यहाँ पर किसी का पक्ष न रखते हुए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दोनों ही अभ्यर्थियों ने यहाँ पर मेहनत की है, चाहे वो ड्राइंग से बीएड वाले हों या नॉन बीएड वाले हों, दोनों ने यहाँ पर समान मेहनत की है। दोनों का सिलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। और सरकार ने अपनी गेंद कोर्ट के सम्मुख से फेंक दी है, तो अब कोर्ट पर डिपेंड करता है क्या इन दोनों को इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करती है या नहीं करती है। कोर्ट का ही जो अंतिम निर्णय वही मान्य होगा, वही सब लोगों को मान्य होगा। इसलिए आप पॉजिटिव होकर चलिए, ये सोच के चलिए कि यहाँ पर दोनों को ही मौका मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जो बहुत बड़ी गलती की गई थी, जो इन्होंने बीच में विज्ञप्ति संशोधित कर दी गई थी। जब विज्ञप्ति बीच में संशोधित हुई तो उसके उपरांत जो बीएड वाले हैं उनको एक मौका मिला केस को फाइल करने का। यदि ऐसा नहीं होता तो आज जिस प्रकार से अन्य विषयों का जो रिजल्ट जारी हो चुका है उसी प्रकार इस विषय पर भी रिजल्ट जारी हो चुका होता। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो। अगर आप इस मेरिट के अंतर्गत आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो, आपका उज्जवल भविष्य हो। दोस्तों इतना ध्यान रख लीजिएगा, जो शीतकालीन अवकाश जो हाईकोर्ट के अंतर्गत हुए हैं, जब वो शीतकालीन अवकाश जब समाप्त होंगे उसके पश्चात कोर्ट बैठेगी और बैठने के उपरांत इसी मुद्दे को मुख्य रूप से देखेगी और यहाँ पर जल्द ही रिजल्ट घोषित होगा। आप ये लेके चलिए कि जो ये आचार संहिता लगी है इससे आपके रिजल्ट में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता में कोई भी नई विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं होती है। जो काम हो रहे हैं, जो पेंडिंग काम है वो होते रहेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। तो पेंडिंग वर्क होगा और आपका चयन भी यहाँ पर होगा निश्चित तौर पे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में एक चीज महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेल और फीमेल का यहाँ पर अलग से कैटेगरी वाइज या कहें लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं हुई है। यहाँ पर ओपन लिस्ट यहाँ पर जारी हो रही है, चाहे एससी वर्ग की बात करूँ या जनरल वर्ग की बात करूँ या ओबीसी की बात करूँ। तो यहाँ पर पुरुष वर्ग की अलग मेरिट जारी नहीं हुई है
और महिला वर्ग की अलग मेरिट जारी नहीं हुई है। ये ओपन नहीं रहेगी, जिसके जितने नंबर आएंगे वो उस स्थान को ग्रहण करते हुए जाएगा। तो यहाँ पर ये लेके चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की सीट भी काटेंगी, इतना तय है। इस चीज़ से निराश ना हो। तो ये रिजल्ट जो जारी होगा आपका जनवरी माह में ही ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा और कीजिए। अगर इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें, जिससे कि वो भी इस सूचना से परिपूर्ण हो सके, वंचित ना रह सके। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।